रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास कर। मैं तो तरसोना गैया जाबूं तेरे अंगना में, कृपा कर चरना बहे दिनों राती तेरे अंगना में। मैं तो सोचो ना गैया जाबूं तेरे अंगना में, मैं तो तरसोना गैया जाबूं तेरे अंगना में। तोके ठुकराए के लो, तोके ठुकराए के करना ता कोई के, मैं कहाँ बेड़ाई गेलो। प्रभु मुझे कोई कहियो ना बुलावे, तोर कृपा से प्रभु के बजे, प्रभु तोर कृपा कर चरना से, कृपा कर चरना बहे दिनों राती, प्रभु के अंगना में। मैं तो सोचो ना गैया जाबूं तोरे अंगना में, मैं तो तरसोना गैया जाबूं तोरे अंगना में। दुनिया नाला जंगल सुनसान मचे, दुनिया के मैं सोचो ना प्रभु दूल्हा से प्रेमों के पैर, प्रभु दूर कृपा कर चरना से, कृपा कर चरना बहे दिनों राती, प्रभु के अंगना में। मैं तो सोचो ना गैया जाबूं तेरे। The Bluetooth device is ready to pair. आदरणीय याजक फादर विनय भूषण बरुआ, यहाँ उपस्थित बाबा लोग, चाचा, भाइयों बहनों और बच्चों, आज हम ऐसे दिन में एकत्रित हुए हैं जब हमें बहुत भारी दुख का एहसास होता है कि हमने अपने बीच में से अपने भाई को, अपने पापा को, अपने बड़े पापा को खोया है। साथ में जो दादी भैया स्वर्गीय श्री वाल्टर बरुआ और मम्मी श्रीमती स्वर्गीय हेलेना बरुआ, ये दोनों के नाम पर यहाँ हम लोग एकत्रित हुए हैं। मैं एक छोटा सा परिचय तथा जीवन परिचय भी मैं बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये बहुतों को जानकारी भी नहीं है कि इस घर में क्या क्या हुआ। तो यह घर हमारे दादा दादी, दादा बिरसै, जिनका कैथोलिक नाम था बेंजामिन, और दादी थी मार्था डुमर मुड़ा, जो चाचा यहाँ पे हैं अपने सामने,
डुमरमुड़ा से दादी की तरफ से यहाँ उपस्थित हुए हैं। उनके 5 बेटे बेटियां थी। सबसे बड़े बेटा जोसेफ बरवा, जो औरापनी में उनको हिस्सा भाग दिया गया, औरापनी से भी हमारे यहाँ आए हैं। दादा स्तानिस्लास अपना टीम लेके आए हैं, जिसको हम लोग जितिया बोलते थे, बचपन में नहीं जानते थे नाम। दूसरे बड़े पापा निकोलस बरवा, जिसकी हम थोड़े से चर्चा करेंगे। तो ये घर उन्होंने संभाला। तीसरे नंबर में थे श्री इग्नस बरवा, जो फादर के पिताजी थे। तीसरे नंबर में एक बहन सबीना एक्का हो गई, कोरस्टोले में उनकी शादी हुई। फादर एरिक एक्का और परिवार। और आखिरी जो बेटे थे वो श्री इलियस बरवा, मेरे पापा। ये दोनों भाई इग्नस बरवा और इलियस बरवा घोलेंग में जाके वहाँ अस्थायी रूप से बस गए। तो इग्नस निकोलस बरवा के 5 बच्चे हुए, जिसमें सबसे बड़े भाई अंतोनिस बरवा, जो यहाँ पे उन्होंने अपना गांजू वाला पोजीशन यहाँ संभाला, पूरे घर को संभाला, खेती बाड़ी, वो सभी भाइयों को उन्होंने हिफाजत से और सुरक्षित रखा। एक बड़े पापा का उन्होंने रस्म अदा किया। और यह घर, इसमें दूसरे नंबर में ब्लासियस बरवा, जो कोरबा में बसे हैं, बालको में, शायद नहीं आ पाए हैं। तीसरे नंबर में अगस्तुस बरवा, जो बिलासपुर में भी मतलब अस्थायी रूप से वहाँ निवास कर रहे हैं, मकान बना लिया है। तीसरे नंबर में, चौथे नंबर में फुलजेंसिया बरवा, जो एक ही बहन थी, एक ही बहन है, जो ग्वालियर में है। 5वें नंबर में स्वर्गीय वाल्टर बरवा, जिसके नाम पर आज हम एकत्रित हुए हैं। आखिरी नंबर हमारे पौलुस बरवा जी, जो हमारे सामने हमारे बीच में है। तो मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय वाल्टर बरवा की, जिनका आज गमी है। उनका जन्म 1 जून 1958 में इसी घर में हुआ था। जुड़वाइन के इसी घर में उनका जन्म हुआ था। वो निकोलस और सिसिलिया के चौथे नंबर के बेटे थे। पढ़ाई उनकी स्कूलिंग घोलेंग में हुई, हाई स्कूल भी वहीं से किया। वो घोलेंग में चाचा चाची इलियस बरवा और स्वर्गीय हेलेना बरवा के पास रहकर अपना अध्ययन किया। फिर वो उच्च शिक्षा के लिए, ग्रेजुएट होने के लिए बीए का कोर्स उन्होंने 1977 में ग्वालियर से किया। फिर उनकी नौकरी पोस्ट ऑफिस में लगी और भिन्न भिन्न स्थानों में, जैसे भिंड, अम्बाह, अंबिकापुर, कोरिया, चिरमिरी और अंत में बिलासपुर में उनकी पोस्टिंग रही और वहीं से उनकी सेवानिवृत्ति हुई। इनका विवाह 1979 में अंबिकापुर में हुआ। इनके 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी वंदना रानी, जो बैकुंठपुर में उनकी शादी हुई है, दोनों यहाँ मौजूद हैं। राकेश है, जिसको मुन्ना पुकारते हैं हम लोग, दूसरे नंबर में। तीसरे नंबर में आलोक है, जिसको सनी कहते हैं। फिर सबसे छोटी बहन बिजिया बरवा, बिजी बोलते जिसको। तो ये 4 बच्चे हैं। स्वर्गीय वाल्टर बरवा की मृत्यु 21 अक्टूबर 2019 को हुई, जो स्वर्गीय हेलेना बरवा के 3 दिन बाद। चूंकि हेलेना बरवा ने उन्हें बचपन से ही मम्मी पापा के रूप में उन्होंने पालन किया था, उन्होंने उन्हें भी अपने पास साथ साथ ईश्वर के पास बुला लिया, ऐसा लगता है। खैर, अब मैं स्वर्गीय हेलेना बरवा, उनका फोटो अभी तो नहीं आया है,
उनका थोड़ा सा वापस परिचय दूंगा। कल भी दिया था, आज भी दे रहा हूँ। तो ये वापस आई और घोमचबदा के पास रेस्ट किया, खाना खाया जो बीकापुर से भेजा गया था। वहाँ के बाद में हुए जुड़वानी चौथे दिन पहुंचे हम। क्या हाल हुआ होगा, मतलब 4 दिन शादी को संभाल के रखना। लेना के बरवा के बारे आप लोग काफी सुन लिए हैं। अब मैं अपनी तरफ से 2 शब्द बोल रही हूँ। माँ हेलेना बरवा इन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि माँ हेलेना बरवा पूरे परिवार को जोड़ने का कार्य किया। उन्होंने सबको संभाल के रखा। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि बरवा परिवार के सभी रिश्तेदार पहले घोलेंग में ही घुसते थे, बाद में जुड़वाइन आते थे, क्योंकि माँ का व्यवहार सबके साथ प्रेम पूर्ण था। आज हम माँ को श्रद्धांजलि चढ़ाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी। और यही एक छोटा सा परिचय था। भाई स्वर्गीय वाल्टर बरवा का फोटो को अनावरण करेंगे, माला पहनाएंगे और हल्दी लगा के उसके बाद में मिस्सा शुरू करेंगे। सुनना, मम्मी का फोटो आएगा, उसके बाद में लेट हो ना। माला दे दो। हल्दी की जरूरत है। तो पहले फोटो दीजिए, तो इधर फोटो को ऊपर नहीं निकाल रहे हैं, चमक रहा है। तो आज का यह पवित्र मिस्सा बलिदान स्वर्गीय श्री वाल्टर बरवा की आत्मा की अनंत शांति और अनंत जीवन के लिए चढ़ा रहे हैं। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करें कि यदि हो सके कोई छोटी बड़ी गलती हो तो ईश्वर उसके हर पापों को क्षमा करें, और साथ में परिवार के जितने भी सदस्य गुजर गए हैं उनकी आत्मा की अनंत शांति के लिए भी यह पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें जिससे पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन और शास्त्र से और अपने कर्तव्य प्रमाण से बार-बार पाप किया है। मैं अपने दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने सब और आप लोगों से ये भाई और बहनों लिखित करता हूँ कि आप लोग सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। जीवन देवैया अब्बा ईश्वर
पापीरों से दया मांगी, हमारे दया करो। हमार बचैया पुत्र ईश्वर दया करो। हमार बचैया पुत्र ईश्वर दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, हमारे दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, हमारे दया करो। शांति देवैया पवित्रात्मा दया करो। शांति देवैया पवित्रात्मा दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, हमारे दया करो। हमरे पापीरों से दया मांगी, हमारे दया करो। महिमा महिमा रौरे के महिमा, मुझे स्वर्ग में महिमा। महिमा महिमा रौरे के महिमा, मुझे स्वर्ग में महिमा। बड़े रौर गवीरा राम रौर गवीरा, हे ईश्वर रामा। बड़े रौर गवीरा नाम रौर गवीरा, हे ईश्वर रामा। गवीरा नाम ले करीरा, रौरे के धन्य करीरा। महिमा महिमा रौरे के महिमा, मुझे स्वर्ग में महिमा। बेटा यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। बेटा यीशु प्रभु क्रिस्त परमेश्वर, दुनिया के पाप उठैया। दुनिया के दानी में बैसल हमरे की विनती सुनो। महिमा महिमा रौरे की महिमा, मुझे स्वर्ग में महिमा। पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर रौरे की महिमा हो। पवित्र सर्वोच्च परमेश्वर रौरे की महिमा हो। पवित्र आत्मा संयाबीर महिमा में आमीन। महिमा महिमा रौरे की महिमा, मुझे स्वर्ग में महिमा। महिमा रौरे की महिमा, मुझे स्वर्ग में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवंत ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरी कृपा से हम सदा स्वेच्छा और आनंद पूर्वक तेरी आज्ञाओं का पालन करते रहें। हमारे हृदय में साहस का संचार कर कि हम जीवन के हर क्षेत्र में ईमानदारी और सच्चे हृदय से तेरी सेवा करते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ
युगानु जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसायस पहला पाठ। नबी ईसायस का ग्रंथ अध्याय 53 वचन संख्या 10 से 11 तक। तो भी प्रभु की यह इच्छा थी कि उसे कष्ट मिले। उसी ने उसको विपत्तियों में डाल रखा था। उसने अपने आप को पाप प्रायश्चित बलि के रूप में दे डाला। अतः वह अपने वंशजों को देखेगा और अमरत्व प्राप्त करेगा और उसी के द्वारा प्रभु का उद्देश्य पूर्ण होगा। वह अपनी आत्मा के सहे कष्टों का परिणाम प्राप्त कर संतुष्ट होगा और अपने ज्ञान द्वारा मेरा वह सधर्मी सेवक अनेकों को सधर्मी बनाएगा और उनको अपराधों को स्वयं अपने सिर ले लेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर करवा चल, ईश्वर करवा चल तो, ईश्वर करवा चल, ईश्वर करवा चल तो, ईश्वर करवा चल तो, मानो रसा लेके आए, रसा लेके आए। ईश्वर करवा चल तो, मानो रसा लेके आए, रसा लेके आए। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 से 16। हमारे अपने एक महान प्रधान याजक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र ईसा, जो आकाश पार कर चुके हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई है। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह सिंहासन के पास जाएं, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। प्रभु की वाणी। प्रभु यीशु करबे जल सांदे, सुना भाई मन दिल मान से, सुना भाई मन दिल मान से। प्रभु यीशु करबे जल सांदे, सुना भाई मन दिल मान से। दुनिया में रह के पड़ोसी के प्यार करा, दुनिया में रह के पड़ोसी के प्यार करा। शुक्र का संदेश
सुनावे मन दिला मान से प्रभु यीशु कृपे जल सांगे सुनावे मन दिला मान से हालेलुया 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 दुनिया में रह के दुल्हन पियर से रहा दुनिया में रह के दुल्हन पियर से रहा सुना भाई मन दिला मान से प्रभु यीशु कृपे जल सांगे सुना भाई मन दिला मान से हालेलुया 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जबेदे के पुत्र याकूब और यूहन्ना ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उससे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उससे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उससे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है, उससे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, उससे तुम लोगे। किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और यूहन्ना पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते थे, वे अपने प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों का अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बातें नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम लोगों में प्रधान होना चाहता है, वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं, बल्कि सेवा करने और बहुतों का उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। प्रभु का सुसमाचार। यदि हम मरकुस के सुसमाचार या तो चारों सुसमाचार को देखेंगे तो यीशु ख्रिस्त अपने दुख भोग और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी पेतरुस के विश्वास के प्रकट करने के बाद 3 बार करते हैं। पेतरुस के विश्वास के बारे में जानते हैं। यीशु ख्रिस्त अपने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई यूहन्ना बपतिस्ता, कोई नबी इलियास, कोई नबियों में से कोई। तो अपने शिष्यों को पूछते हैं
तुम लोग क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? और पेतरुस कहता है, आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं। और बाद में यीशु ख्रीस्त अपना दुख भोग के बारे में बताता है, और पेतरुस बोलता है कि मैं वैसा होने नहीं दूंगा, और यीशु ख्रीस्त उसको डांटता है, हट जाओ शैतान। और उसके बाद में यीशु ख्रीस्त, मैंने बताया, 3 बार अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में बताता है। और जब यीशु ख्रीस्त अपने दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में बताता है तो उससे कब हुआ ना, सुसमाचार में अध्याय 30 और 31 में ना, यीशु ख्रीस्त अपने आप को बड़ा समझना चाहते थे। तो यीशु ख्रीस्त अपना दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में बताता है और बोलता है ना, करना चाहते हो तो सबसे पहले अपना क्रूस उठा लो और मेरे पीछे बोलो, और फिर सेवा के बारे में समझाता है। और वैसे ही मरकुस के सुसमाचार में अध्याय 10 में यीशु ख्रीस्त यरूशलेम को ओर जाता है ना, गलीलिया से यरूशलेम की ओर जाता है, तो अपने दुख भोग के बारे में बताता है। लेकिन दुख भोग के बारे में बताने के बाद में शिष्य क्या करते हैं? फिर से आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। और यीशु ख्रीस्त क्या करता है? उनको घर पहुंचकर उनसे बोलता है ना, एक बालक को अपने बीच में बुलाता है और बोलता है, जो मेरे नाम पर इन बालकों में से किसी एक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह किसका स्वागत करता है? जिसने मुझे भेजा है, पिता का स्वागत करता है। तो यीशु ख्रीस्त क्या करता है? बच्चों के बारे में बताया, नम्रता के बारे में बताता है, नम्र और जो ईश्वर पर भरोसा रखता है, दूसरों पर नहीं, ईश्वर पर भरोसा रखता है। और वैसे ही आज के सुसमाचार में हम लोग ने सुना ना, यीशु ख्रीस्त क्या करता है? अपने भविष्यवाणी करता है, और शिष्य क्या करते हैं? फिर से 2 शिष्य विशेष करके, यूहन और उसका भाई याकूब, यीशु ख्रीस्त के पास जाते हैं और बोलते हैं कि क्या हम लोग को एक को दाएं और एक को बाएं बैठाओ। वही चाहते थे, सबसे बड़े शिष्य बनते हैं। यीशु ख्रीस्त क्या करता है आखिरी में? तुमने की या तो क्षमा की, ये सभी चीजें। और अमर कौन सा रहेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते रहेंगे। उसके जीवन के बारे में जब हम सोचते हैं, उन्हीं के बारे में, कैसे हमारे साथ प्यार का जीवन जिया, न केवल बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, लेकिन हम पूरे परिवार, आस पड़ोसन के साथ। और हमने वही अनुभव किया, उसके दया के, उसके प्रेम के, उसके सहयोग की, क्षमा की, हंसी मजाक की, ये सभी चीजें। और ये सभी चीजें जब हम मर जाते हैं तभी उठता है। यदि हमारे मरते नहीं है तो हमारे जीवन से क्या होता है? मैं उसको याद करता हूँ कि मोहम्मद अली जो बॉक्सर था, आप लोग नहीं जानेंगे, बॉक्सर था, क्या बोलता था? मैं सबसे महान हूँ, सबसे बड़ा आदमी हूँ। शायद बॉक्सिंग कर रहा था इसलिए लोग उसको हंसी मजाक में लिए होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं बहुत भारी लोग, राजा सब अपने आप को बड़ा समझते थे और बाद में दूसरों को नाश करना शुरू कर दिए। ये जब तक मर नहीं जाते हैं दूसरों को नाश करते हैं, लेकिन जब मर जाते हैं तो उनसे क्या होता है? दया, प्रेम और ये सभी चीजें वो बचती है। और वैसे हमारे जीवन में होगा। और क्या करता है नदी? विश्वास करता है और अपना उसको मरुस्थल की ओर, मरुस्थल से होकर के समुद्र की ओर जाना शुरू करता है, लेकिन बीच में वो अटक जाता है। क्या करता है? धूप के कारण, बालू के कारण, विशेष धूप के कारण क्या भाप बनकर ऊपर आकाश में चले जाता है। और जब आकाश में चले जाता है तो बादल में परिवर्तन हो जाता है, और बादल क्या करता है? बादल को हवा लेकर के मरुस्थल की उस ओर चले जाता है, और बाद में पानी बनकर हुआ बारिश होता है। बादल पूरा पानी बनकर बारिश होता है, और उसके बाद में वहाँ नदी, न केवल एक नदी, एक गाय नदी, उस नदी से बहना शुरू कर देते हैं। और जहाँ कहीं भी जाता है हरियाली निकलता है, हरा भरा घास उगता है, पौधे उगते हैं, बड़े हो जाते हैं, नया स्वरूप धारण करता है। और बाद में नदी बोलता है कि
मेरा वास्तव में यही स्वरूप है, यही बनना हमको चाहिए, यही बनना था, यही मेरा असली स्वभाव है, यही मेरा असली जीवन है। और वैसे ही हमारा जीवन इस संसार में नहीं है, हमारा जीवन कहाँ है? ईश्वर के साथ, और उसी के साथ रहने के लिए हमको इस संसार में प्रेम, दया, सहानुभूति, सेवा का जीवन जीना है। नम्र बनकर, घमंड बनकर नहीं। तो चलिए हम फिर से आज इस विश्व बलिदान में ईश्वर को हमारे भाई श्री स्वर्गीय वाल्टर बरवा के लिए ईश्वर को धन्यवाद देंगे, जो भी हम उससे प्यार पाए हैं, सहानुभूति पाए हैं, सेवा का अनुभव किए हैं उससे, या तो हम लोग सेवा दिए हैं, सभी के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे और प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन और अनंत शांति प्रदान करे। हम लोग प्रेरितों को धर्मसार बोलेंगे। प्रेरितों को धर्मसार। सर्ववेद के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करती हूँ और उसके इकलौते पुत्र प्रभु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा कुंवारी मरियम से जन्मी, पंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर गाड़ा गया, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की रहने और विराजमान है, वहाँ से जिंदा बहुतों का उद्धार करने पाएंगे। भगवत आत्मा पर पवित्र काट पापों की क्षमा देकर फिर अनंत जीवन पर मैं विश्वास करती हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रेरित याकूब और यूहन्ना लंबे अरसे से यीशु के साथ रहने और उनकी शिक्षा सुनने के बावजूद सिर्फ एक मानवीय दृष्टिकोण से सोचते और व्यवहार करते थे, और यीशु के राज्य में विशेषाधिकार का पद प्राप्त करना चाहते थे। हम केवल मानवीय दृष्टिकोण से नहीं सोचें और व्यवहार करें, बल्कि यीशु की शिक्षा के अनुसार सोचें और व्यवहार करें। इसके लिए और अन्य श्रोताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, अपने सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के अगुवा व मार्गदर्शक के रूप में वे मसीह की शिक्षा का अनुपालन करते हुए सभी ख्रिस्तीय विश्वासों को जीवन के सच्चे मार्ग पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने देश के सभी नेताओं और शासकों के लिए प्रार्थना करें कि वे हमारे देश के सभी नागरिकों की सच्ची सेवा, भलाई और कल्याण कर सकें, ताकि सभी नागरिक अमन चाहे तथा सुख शांति के से जीवन बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हम उन गरीब, निसहाय तथा अनेक गंभीर व दुस्सहाय बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर कि हमारे परिवार के जितने भी बीमार व्यक्ति हैं, सभी के लिए हम प्रार्थना करें कि वे आध्यात्मिक निराश, हताश, उदास व चिंता न हो, बल्कि ईश्वर पर अपनी पूर्ण आस्था तथा आशा बनाए रखें, उनसे सांत्वना तथा चंगाई प्राप्त कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हम इस पवित्र बलि भोज में उपस्थित सभी विश्वासों के लिए प्रार्थना करें कि सभी प्रभु की पुकार सुनकर उसके अनुसार जीवन जी सके, मसीह के सच्चे अनुयायी बने और उनके बताए हुए सच्चे मार्ग पर हमेशा चल सके और अनंत जीवन पाने के योग्य बन सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। आज हम जैसे नया खाने मना रहे हैं, नई उपज के लिए हम सभी पौधों को सुरक्षित रखें, ताकि सभी पौधे हर बीमारियों से बचे रखें, ताकि हम उनसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें।
और उन चीजों का, उन सभी फलों का सही उपयोग करते हुए ईश्वर की स्तुति कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम स्वर्गीय श्री वाल्टर बरवा एवं हमारे परिवार के जितने भी लोग इस संसार से गुजर गए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा संस्कार द्वारा ईश्वरी जीवन की धरोहर प्राप्त की थी, हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन और अनंत शांति प्रदान करे। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए पिता से प्रार्थना करेंगे। जिन्होंने अपने शिष्य याकूब और यूहन्ना को समझाया कि वे अपने राज्य में उनमें से एक को अपने दाएं और दूसरे को अपने बाएं बैठने देने का उनका अधिकार नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए तैयार किए गए हैं। हम यह अनुग्रह प्रदान कर कि हम तेरे पुत्र की बातें सुने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा चढ़ावा होगा। सब कुछ हमरे तेरे अब हम चढ़ा दिया तेरे अब हमार ज्योति धरती के फल फुलाते जीवन जवान, धरती के फल फुलाते जीवन जवान, रे दया तेरी रे दया तेरी सब कुछ हमरे के अब हम चढ़ा दिया अब हमार ज्योति, चढ़ा दिया अब हमार ज्योति। धर्म जीवन गुरा से जीवन जवान, धनपुर जीवन गुरा से जीवन जवान, रे दया तेरी ज्योति, रे दया तेरी ज्योति। सब कुछ हमरे के अब हम चढ़ा दिया अब हमार ज्योति, चढ़ा दिया अब हमार ज्योति। प्रेम दुलर सोच इच्छा से जीवन जवान, प्रेम दुलर सोच इच्छा से जीवन जवान, रे दया तेरी के आवाज ज्योति, रे दया तेरी के आवाज ज्योति। सब कुछ हमरे के अब हम चढ़ा दिया अब हमार ज्योति, चढ़ा दिया अब हमार ज्योति। प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि ईश्वर शक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु के नाम की स्तुति हे प्रभु, यह वर दे कि हम तेरे दानों का सदुपयोग करके तेरी सेवा सहर्ष करते रहे। इस संस्कार के प्रभाव से हमारे पापों के धब्बे मिट जाए
और हम बिल्कुल शुद्ध हो जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया और जिस पाप के कारण मनुष्य को विनाश हुआ था उसी से तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा दूतगण तेरे अधिपत्य की आराधना करते हैं और तेरे सम्मुख युगानुयुग उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। ईश्वर की महिमा सदा हो सदा, आकाश में गूंजे, जगत में गूंजे गूंजे गूंजे। ईश्वर की महिमा सदा हो सदा हो सदा हो। पवित्र पवित्र पवित्र, स्तुति गवारे गवारे गवारे। ईश्वर की महिमा सदा हो सदा हो सदा हो। आकाश में गूंजे, जगत में गूंजे गूंजे गूंजे। ईश्वर की महिमा सदा हो सदा हो सदा हो। गाय होए उकर उकर महिमा गवारे गवारे गवारे। ईश्वर की महिमा सदा हो सदा हो सदा हो। आकाश में गूंजे, जगत में गूंजे गूंजे गूंजे। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब लोग इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा
महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। ख्रीस्त मर गए, ख्रीस्त जी उठे, ख्रीस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रीस्त को महिमा हो। हे परमपिता, यह आगे मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विक्टर हेनरी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविका स्वर्गीय श्री वाल्टर बरवा, स्वर्गीय श्रीमती हेलेना बरवा एवं बरवा परिवार और रिश्तेदारों के सभी स्वर्गवासी और हमारे उन बंधुओं की भी सुधीर ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत जोसेफ, उसका वर प्रेतगण, संत विंसेंट पलोटी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे ईश्वर शक्तिमान पिता परमेश्वर ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे कि प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। मेरे बंदा बंगायो ना मेरी पवित्र मनाने कले, मेरे बंदा बंगायो, मेरे बंदा बंगायो ना मेरी पवित्र मनाने कले, मेरे बंदा बंगायो। निगे इच्छा से मेरे हनुमानी योरे घर में बंगायो, मनाने करे मेरे बंदा बंगायो, मनाने कन्हे मेरे बंदा बंगायो। मणिये माचिया बुलाए मनोड़ा योरे घर में बंगायो, अपन गुण से माची दमे मेरे बंदा बंगायो, मेरी पवित्र मनाने कन्हे मेरे बंदा बंगायो। आज गई फांद दिए मन बचवा योरे घर में बंगायो,
पक्षा भाई मेरे कंता बंगायो नामे निगे पवित्र मानने करिए मेरे कंता बंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानु जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सभी जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, क्या मेरे आगे के शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। रोटी को देते हुए चेलों से कहा, रोटी को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों खाओ इसे। घर से भी आ सकते हैं जो लोग इधर से। लो बहनों खाओ इसे तुम, यह मेरा बदन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बढ़ रहा है। नागरस को देते हुए चेलों से कहा, नागरस को देते हुए चेलों से कहा, लो भाइयों इसे तुम, यह मेरा लहू है। लो बहनों पियो इसे तुम, यह मेरा लहू है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों
के लिए उसका प्यार बह रहा है। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। जो इसे खाता है वह मरता नहीं, जो इसे खाता है वह मरता नहीं। भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। भूखा नहीं होगा, प्यासा नहीं होगा, यह मेरा वचन है। यीशु का प्यार देखो दुनिया में, यीशु का प्यार देखो दुनिया में। सारे लोगों के लिए उसका प्यार बह रहा है। यीशु गरीब सीमा चढ़ा, जरियन का झरना लेकर आई। आसना मलेरा तुरेगा जलानंदा से, आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा। आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा से, आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा। बंगले का नाम ये दस बोझदा, दुखेनो सोखेनो बालादारी नांदा। बंगले का नाम ये दस बोझदा, दुखेनो सोखेनो बालादारी नांदा। आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा, आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा। नाम युर्मी गुणहला शिव चेड़दा, क्रूस गई गंग मैया ताने में दाड़े मांगा। नाम युर्मी गुणहला शिव चेड़दा, क्रूस गई गंग मैया ताने में दाड़े मांगा। आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा से, आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा से। आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा से, आसना मलेरा तुरेगा दुलनांदा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह कृपा प्रदान कर कि परम प्रसाद के प्रभाव से हम पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हों, संसार की नश्वर वस्तुओं से हमें सहायता मिले और हम अनंत वस्तुओं के ज्ञान और प्रेम में बढ़ते जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लेने संपन्न हुआ। तो आज
नया खाने भी मनाए हैं और यहाँ नया अन्न भी आया है। तो उसको पहले हम लोग आशीष देंगे, उसके बाद में श्रद्धांजलि करेंगे। और भूमि को उर्वरक बनाकर सदा प्रचुर फसल देता है। बटोरी उपज के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी दया से प्राप्त इन उपहारों के लिए से तूने विश्वासी भक्तों की अभिलाषा पूरी की है। इसलिए वे अनंत काल तक तेरी दया की स्तुति करते रहें और भौतिक वस्तुओं का उपयोग इस तरह करें ताकि वे अन्य वस्तुओं की खोज में लगे रह सके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। अभी हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। आज जैसे हम हमारे भाई स्वर्गीय वाल्टर बरवा की गमी में यहाँ उपस्थित हैं, हम उसके जीवन के लिए और विशेष करके इस नए जीवन के लिए जो भी आपके साथ हो रहा है, आपकी कृपा से उन्हें मिली है बपतिस्मा संस्कार के द्वारा, और विशेष करके इस संसार से गुजर जाने के बाद में जो जीवन उसे आपने दिया है, अनंत जीवन, उसके लिए हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद देते हैं। और हो सके तो कुछ भी गुनाह अभी तक क्षमा करने की जरूरत है, उनके सारे गुनाहों को क्षमा कर दे। हे दयालु पिता, तेरे हाथों हम अपने भाई स्वर्गीय श्री वाल्टर बरवा की आत्मा को सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन उन सबके साथ जो ख्रीस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रीस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन वरदानों ने हम सबके प्रति तेरे स्नेह और संतों के साथ हमारा भाईचारा प्रकट किया है। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन। स्वर्ग का द्वार हमारे भाई श्री वाल्टर बरवा के लिए खोल दे। हम सबसे ये विदा हो गए हैं। विश्वास भावना के साथ हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक ख्रीस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इस भाई से सदा संयुक्त रहें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, और हमारे और उनकी परीक्षा में और मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना और हमारे जैसे प्रार्थना कीजिए की आत्मा और सभी मृत आत्माएं शांति में निवास करें।
सुभलग्ना रे अयं भैरो दुर्गा भैरो संता रे अयं भैरो दुर्गा अयं भैरो संता रे जगा मेरे हाराजी मेरे काम आएगा तो रखा होना लेकर आवत है सुप्रसिद्ध गायक इंग्लिश कुमार जिगर में म्यूजिक सजाना है और राजू जोशी रिकॉर्डिंग पंडित स्टूडियो
Bluetooth device is ready to pair. हटा देंगे, हटा देते हैं। मम्मी का आएगा तो बहुत खड़े खड़े टेबल है ना टेबल यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, 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 हम जिएंगे। क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी
यदि हम धैर्य से बचते बचते क्षण भर में हम बदल जाएंगे बदल जाएंगे हम बदल जाएंगे क्षण भर में हम बदल जाएंगे बदल जाएंगे हम बदल जाएंगे यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं